जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आपको पता होगा कि कल एक कटिंग आया था आपके एग्जाम से संबंधित था वो, और उसमें लिखा गया था कि आपका रिजल्ट है जो कि इस महीने मतलब अक्टूबर में आ जाएगा। इसके बाद में जो आपके मन में उपजे हुए सवाल हैं उसको लेकर के हम बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका देखो सवाल ये है कि सर जी रिवाइज्ड आंसर की का क्या होगा। मतलब ये हुआ कि रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका रिजल्ट को लेकर के है, मतलब रिजल्ट को लेकर के आपके मन में काफी दुविधा बनी हुई है। देखो रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट दोनों को लेकर के मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि साहब पहले सिर्फ खाली रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के टाइम पर ही रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। पहले भी कई बार हो चुका है कि एक साथ आपका दोनों चीज आया है। समझ में आ गया ना, आपका रिजल्ट और रिवाइज्ड आंसर की दोनों ही एक साथ आया है। जिस तरीके से ये जो बयान आपने रीड किया, इस बयान को रीड करने के बाद में आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि अक्टूबर महीने की बात हो रही है। किसकी हो रही है जी? अक्टूबर महीने की बात हो रही है। मतलब ये हुआ कि आपका जो रिजल्ट है, पूरा प्रक्रिया जो है रिवाइज्ड आंसर की हो या फिर रिजल्ट हो, वो आपका अक्टूबर तक जारी करें। ये यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि भाई इस भर्ती का जो रिजल्ट है, डीबीपीएसटी के लिए जो बुलाई जाने हैं, उस सब का डाटा जो है वो इस महीने में तैयार कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा इसे पढ़ लीजिएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के अंत तक जारी करें। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से बढ़ाएं। परीक्षाओं की शुचिता हर हाल में सुनिश्चित हो। उन्होंने पुलिस कर्मियों को ई पेंशन से जोड़ने के निर्देश दिए। ये थोड़ा ई पेंशन वगैरह थोड़ा अलग है, उसको हम लेकर के अभी बात नहीं कर रहे। फिलहाल में ये बात है कि आपका अक्टूबर महीना मतलब ये पूरा महीना पड़ा हुआ है। आप रिवाइज्ड आंसर की भी दे सकते हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद में। इसके साथ में आप जो है वो रिजल्ट भी जारी कर सकते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे में अब आप ये मान के चलें कि जो आपका रिवाइज्ड आंसर की है और रिजल्ट है, इसकी पूरी संभावना है कि दोनों ही एक साथ आपको देखने को मिल जाए। समझ में बात आ गया। इसके अलावा इसके बात करते हैं, इसके बाद में डीबीपीएसटी का क्या होगा सर। आपके पता होगा कि एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक मतलब चक्षु प्रकाशन ने अपने बेस्ट बुक जो मार्केट में 4 सब्जेक्ट से एक सवाल आते हैं, चारों सब्जेक्टों का आपको चैप्टर वाइज एकदम टॉपिक वाइज हर सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एसएससी जीडी का जो रीजनिंग वाली बुक है, मैथ है, इधर आपका सामान्य ज्ञान है और इधर आपका हिंदी है। पूरा का पूरा इन 4 बुकों के अंदर ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो कंबाइंड है। और साथ ही में देखिएगा 24 मतलब 2024, 23, 21 और 2019 एसएससी जीडी में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उन सभी को इन्होंने चैप्टर वाइज तरीके से रखा है। आप एक ही चैप्टर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। और इनको आप मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिएगा, अमेजोन से, स्नैपडील से, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के वहां से भी इन्हें बाय कर सकते हैं, या फिर आप चक्षुबुक्स.com पर भी जाकर के एसएससी जीडी 2025 की जो बुक है वो आप इन्हें बाय कर सकते हैं। मैं आपको एक सामान्य ज्ञान की एक बड़ी ही अच्छी बेहतरीन है बुक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने सामान्य ज्ञान की जो बुक है वो आपके सामने यहाँ पर देखिए जो है वो आपको दिख रही होगी, ठीक है। वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करता हूँ, अब आप देखेंगे, आपको मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको विषय सूची मिलेगी। विषय सूची में आपको पूरा का पूरा मिलेगा। इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर मिल जाएगा, एंड कल्चरल एंड हेरिटेज एंड आर्ट एंड जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी के जितने भी सवाल बने थे टॉपिक वाइज वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक बार जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखो जैसे भारतीय इतिहास है, और भारतीय इतिहास के जितने भी सवाल बने ना वो सब आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारे सवाल जो है वो इस बुक के अंदर टॉपिक वाइज तरीके से दे रखें, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों या फिर आने वाले जो एग्जाम है उनके अंदर एक्सपेक्टेड है कि भाई ये बस सवाल जो वो बन सकते हैं, वो सारे सवाल इस बुक के अंदर दे रखे। तो देखो हिंदी के लिए, जीके जीएस के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए चक्षु प्रकाशन की अच्छी किताबें हैं। नज़दीकी बुक स्टोर से अपने पास में रख लीजिएगा। एसएससी जीडी के लिए आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा।
देखो DVPST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल और साथ ही में उसकी फोटोकॉपी लेकर के जानी है, ठीक है। जहां पर भी आपको सेल्फ अटेस्टेड के लिए बोला जाएगा वो वहीं पर आप जो अपना साइन मार देना, वो चल जाएगा। इसके बाद में फिजिकल होगा और फिजिकल के लिए आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है मेरे साथी। आपको पता होगा कि जो आपका रनिंग है, रनिंग में जो आपको दिक्कतें हो रही है वो 4800 मीटर है, 25 मिनट के अंदर करना है। यार एक बात बताओ, 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर करना होता है SSC GD में, यार उससे तो अच्छा ही है ना। इधर देखो 5 किलोमीटर नहीं है, 4800 मीटर है, उधर 24 मिनट नहीं है, इधर 25 मिनट है। मतलब ये SSC GD से तो आसान है कि नहीं है बताइएगा। आपने SSC GD में मार दिया, मतलब आप इसमें भी मार सकते हैं। देखिए दो तरह के विद्यार्थी जिनको इस रनिंग को 25 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे, उनको दिक्कत क्यों आ रही हो। देखो अगर उनका जो वजन है, अगर उनका वजन ज्यादा है तो उनको रनिंग में दिक्कत आ रही होगी, 25 मिनट में पूरा टाइम नहीं आ रहा होगा। इसके अलावा वजन का मेन होता है, या फिर आप देखिएगा खाए पिए हो नहीं, बस दिक्कत ये है। तो आप थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से खाओ, मतलब देसी घी खाओ, सुबह शाम थोड़ा सा है ना, बादाम का एकदम शेक वेक बना करके पीते रहो मेरे भाई। तो इसलिए ये जो है आपको बहुत ज़रूरी है। तो वजन अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा तो बताओ आप दौड़ेंगे नहीं। वही वाली बात है ना, इंजन के अंदर पेट्रोल या फिर मोबियल कम होगा तो सीधी बात है इंजन जो है वो फड़फड़ाने लग जाएगा। तो ये जो रनिंग है ना, ये भी एक अच्छी खासी रनिंग है। तो 4800 मीटर 25 मिनट के अंदर आपको पता है कि आपको 12 चक्कर मारने पड़ते हैं। एक चक्कर 400 मीटर का पूरा राउंड होता है और उसमें भी बच्चे भूल जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जो है या तो घड़ी का इस्तेमाल करें, आप एक चक्कर घर पर कितने टाइम पर लगा रहे हैं उस घड़ी में आप देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा एक चक्कर 2 मिनट में आ रहा है। तो अब आप बता पाएंगे कि आप मान लीजिएगा कि वहाँ पर जो वहाँ पर जो टाइम हो रहा है ना वो 22 मिनट का हो गया। अब आपको पता है यार मेरा 11 जो चक्कर होते हैं ना, मतलब एक चक्कर 2 मिनट में, तो 11 चक्कर जो है वो 22 मिनट में, मेरा मतलब ये 11वें नंबर का चक्कर चल रहा है। अगर आप भूल भी जाएंगे तो आप घड़ी से अंदाज लगा सकते हैं। मैंने ऐसे ही लगाया था, मैं भूल गया था 7वां चक्कर। इसके साथ में ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। एक साथी मेरा दोस्त जो कि इंडियन आर्मी का कई बार उसने फिजिकल मारा, दौड़ कानपुर के अंदर लगी थी, 11 चक्कर मार के बैठ गया और 11 चक्कर का जो उसका टाइमिंग था ना वो 18 मिनट था। कितना था? 18 मिनट था। मतलब ये था कि अगर वो एक चक्कर और मार देता, टेल लेता, तब भी वो 25 मिनट के अंदर पूरा 12 चक्कर हो जाते। लेकिन बोला, माना नहीं, मेरे 12 चक्कर हो गए। लास्ट में जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में लिखा गया असफल, साथ में उसका टाइमिंग था लगभग 18 कुछ सेकंड, इस तरह से था। तो रनिंग में आप रोजाना प्रैक्टिस करो सुबह शाम। महिलाओं को याद रखिएगा, जितनी भी गर्ल्स वो इस फिजिकल में आएंगी वो भाई अच्छे से तैयारी कर लेना। मैंने बहुत लड़कियों को निकलते हुए देखा है। तो ऐसे में आप ये प्रयास करें सुबह शाम अपने भाई के साथ में जाएं और अपने फिजिकल को जो है वो अच्छा कर लें, ठीक है। इसके बाद में देखो मेडिकल को लेकर आपको पता होगा, मेडिकल का एक पूरा फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में जो चीज़ें होती हैं वही डॉक्टर चेक करते हैं। आपकी पुलिस लाइन में, नज़दीकी पुलिस लाइन में एक डॉक्टरों की टीम CMO के द्वारा गठित की जाती है और वहाँ पर मेडिकल कंडक्ट होता है, ठीक है। जो चीज़ें उसमें लिखी होती हैं वही सारी चीज़ें जो होती हैं वो चेक होती हैं। तो इसमें दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। इसके बाद में देखो नई भर्ती है, 40,000 पदों पर नई भर्ती आएगी। वो भर्ती इसके बाद में आ सकती है, इसकी पूरी चांस है, ठीक है। यहाँ पर ये जो भर्ती है, अब देखिए ये जो रिजल्ट आपको पता होगा इस महीने, मतलब अक्टूबर में ये रिजल्ट आ जाता है, तो मतलब नवंबर में आपका जो है ना वो DVPST स्टार्ट हो जाएगा। और दिसंबर की बात कर लेते हैं तो मेडिकल, और जनवरी की बात कर लेते तो आपका ट्रेनिंग के लिए पहला बैच चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल है। मतलब कि अब आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, दौड़िएगा, सुबह शाम मेहनत करिएगा, आपका फिजिकल अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जितना आपने प्यार और सपोर्ट दिया उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका देखो 2-3 महीने में पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अब समय नहीं है मेरे भाई, ज़्यादा गर्मी नहीं है, सर्दियों वाली फीलिंग अब आपको आने लग गई होगी। एकदम धूप भी ऐसी है, मतलब कि धूप के अंदर कोई दम है ही नहीं। तो ऐसे में आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर लीजिएगा। थैंक यू।